हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों में सर्फेक्टेंट का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? तो ये होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट के द्वारा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दाईं और किस कारण खिसकता है? तो ये खिसकता है तापमान में वृद्धि। जैसे तापमान में वृद्धि होती है ये खिसक जाता है दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन केंद्र मुख्यतः कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में, मेडुला ऑब्लिंगेटा एवं पोस में, सेरिबेलम में, थैलेमस में। तो ये होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा एवं पोन्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान अवस्था में सबसे अधिक CO2 किस रूप में परिवहन होती है? तो ये होती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पेप्सिन, लाइपेज। तो ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स किससे संबंधित थे? हृदय गति से, रक्तचाप नियंत्रण से, पाचन से। तो ये होता है फेफड़ों के अत्यधिक फैलाव की रोकथाम। बोर इफेक्ट किससे संबंधित है? आरबीसी निर्माण, रक्त का धक्का बनना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति आत्मीय में कमी इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट की खोज किसने की थी? हार्वे, हैम्बर्गर, लैंडस्टीनर, हुक। तो ये की थी हैम्बर्गर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेफड़ों की अवशिष्ट वायु रेसिडुअल वॉल्यूम लगभग कितनी होती है? 500 ml, 1200 ml, 2500 ml, 3500 ml। तो ये होती है 1200 ml मिलीलीटर। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC किसके बराबर होती है? TB प्लस IRV, ERV प्लस RV, IRV प्लस TB प्लस ERV, TB प्लस ERV। तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी ERV प्लस RV। विटल कैविटी में कौन सा आयतन शामिल नहीं है? IRV, TB, ERV, RV। बताइए। तो ये होता है RV, आयतन में शामिल नहीं है होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का नियम, बॉयल का नियम, फिक का नियम, चार्ल्स का नियम। तो ये होता है फिक्स का नियम, फिक का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूम्रपान में प्रभावित होकर एल्वियोली की दीवारें नष्ट होने पर कौन सा रोग होता है? दमा, एम्फाइसीमा, न्यूमोनिया, ल्यूरीसी। तो ये होती है एम्फाइसीमा, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट। सामान्य व्यक्ति में मृत वायु स्थान डेड स्पेस लगभग कितना होता है? 50 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml। तो ये होता है 250 ml, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेफड़ों में गैसों का विसरण किस कारण होता है? सक्रिय परिवहन, सांद्रण, प्रवणता, ATP ऊर्जा प्रसारण। तो ये होता है सांद्रण, प्रवणता, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। केंद्रीय केमो रिसेप्टर मुख्यतः किस परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं? CO2 की कमी, CO2 की वृद्धि एवं H+ आयन, सोडियम की वृद्धि, K+ की कमी। तो ये होता है CO2 में CO2 की वृद्धि और H+ आयन। ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा में घुला रहता है? 3%, 10%, 25%, 40%। तो ये कितने घुला रहता है? 3% ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रोग अवरोधक ऑब्स्ट्रक्टिव फेफड़ों का रोग है?
फाइब्रोसिम, एम्फोसीमा, ल्यूरिसी, न्यूमेथोरेक्स। तो ये होता है एम्फाइसीमा में, जो कि ऑप्शन नंबर ये अपना है। CO विषाक्तता में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? RBC की टूटना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण, WBC की कमी, प्लेटलेट की कमी। तो ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण। श्वसन की दर सबसे अधिक किस स्थिति में बढ़ती है? रक्त में CO2 बढ़ने पर, O2 घटने पर, O2 बढ़ने पर, नाइट्रोजन बढ़ने पर, हीमोग्लोबिन बढ़ने पर। तो ये होती है रक्त में CO2 बढ़ने पर। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी श्वसन दर अधिक हो जाती है। फ्लोरल फ्लोट का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोरल फ्लड का मुख्य कारण बताइए। ऑक्सीजन संग्रह करना, घर्षण कम करना। तो ये होता है घर्षण कम करना, जो कि ऑप्शन में भी अपना करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रतिबंधात्मक रेस्ट्रिक्टिव फेफड़ों का रोग है? दमा, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस। तो ये होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी रहती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में RBC की संख्या क्यों बढ़ जाती है? CO2 बढ़ने से, EPO हार्मोन के अधिक स्राव से, प्लेटलेट बढ़ने से, WBC बढ़ने से। तो ये होता है EPO हार्मोन से अधिक स्राव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वसन के दौरान डायफ्राम को कौन सी तंत्रिका नियंत्रित करती है? वैगस तंत्रिका, फ्रेनिक तंत्रिका, रेडियल तंत्रिका, अल्नार तंत्रिका। तो ये होती है फ्रेनिक तंत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दायां फेफड़ा 2 लोबों का होता है, बायां फेफड़ा 3 लोबों का होता है। दायां फेफड़ा 3 लोबों तथा बायां फेफड़ा 2 लोबों का होता है। दोनों फेफड़े समान लोबे होते हैं। तो ये होता है आंसर इसका करेक्ट है, दायां फेफड़ा 3 लोबों तथा बायां फेफड़ा 2 लोबों का। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।